आज मैं आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस के बारे में बताऊंगी। फिजिकल साइंस में आज मैं आप लोग को पहले चैप्टर जो कि आपका स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ साइंस इसके बारे में बताऊंगी कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, साइंस क्या होता है, इसकी डेफिनीशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम साइंस के बारे में बताएं, मीनिंग एंड डेफिनीशन, तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा के शियर और संज्ञा यानी साइंटिस्टा से हुई है। विज्ञान की प्राप्ति सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान व अनुभव पर आधारित अन्वेषणों के फलस्वरूप हुई है। विज्ञान क्या है? जो अस्त व्यस्त ज्ञान होता है उसको एक सुव्यवस्थित और सुसंगत ढंग से एक क्रम में लगाने के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग का क्या है? अर्जित ज्ञान या अर्जित किए जाने वाले ज्ञान की एक विशिष्ट पहचान एवं विशेषता होती है। यह ज्ञान सामान्य विषयों से कुछ अलग होती है। विज्ञान में किसी भी समस्या समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इस लाइन पे ध्यान देना, समस्या का समाधान, ठीक है, समस्या समाधान पर एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि कहलाती है तथा इस विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये सबसे पहले एक मीनिंग थी है। इसका मतलब ये कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। उनमें से जो तरीका सबसे बेस्ट होता है, यानी कि जो तरीका सबसे आसान और सबसे अच्छा होता है, उस तरीके को अपनाने की विधि को ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और उसके द्वारा हुए समस्या के समाधान को अर्जित करना ही हमारा विज्ञान कहलाता है। जैसे देखिए, फिर से इस लाइन को रिपीट करेंगे, यह ज्ञान सामान्य विषयों से कुछ अलग होता है। सामान्य विषय, बहुत सारे विषय हैं विज्ञान की। अगर मैं बात करूं तो अगर आप हिंदी है, इंग्लिश है, और भी इसी तरह से सामाजिक है या और भी सब्जेक्ट है या और भी विषय हैं, उन विषयों से अलग हटके है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है विषयों से कुछ अलग है। विज्ञान में किसी भी समस्या समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया, यानी कि एक कोई भी समस्या के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस पे बल दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग उस पर पहले रिसर्च करते, उस समस्या को पहले ढूंढते, फिर समस्या को समाधान करने के लिए रिसर्च करते हैं, एक परिकल्पना बनाते हैं कि हम इसके द्वारा ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये एक विशिष्ट प्रक्रिया हुई, और फिर उस समस्या के समाधान हो जाने के बाद में जो प्रक्रिया हमने अपनाई है वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है, ठीक है, बल दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, कहलाती तथा इस विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि ये विधि के द्वारा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि मीनिंग क्या होता है, यानी कि अर्जित ज्ञान को प्राप्त करना ही हमारा विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज़ की, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए हम जिन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं, वो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। उस वैज्ञानिक विधि के द्वारा हमें जो समस्या का समाधान होता है, वो समस्या के समाधान के बाद में जो ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारा विज्ञान कहलाता है। आगे एक और डेफिनेशन है, उसके बारे में अगर हम समझें तो वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए समस्या समाधान के लिए किसी समस्या की आवश्यकता होती है। अगर हम यहाँ पे अर्जित ज्ञान की बात करें तो अर्जित ज्ञान के लिए अगर कोई वैज्ञानिक विधि है या वैज्ञानिक ज्ञान है तो उसके लिए पहले तो हम कोई समस्या का चुनाव करते हैं। अगर मैं बात करूँ आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, आप लोग कोविड के बारे में सुने होंगे, कोरोना ऐसा वायरस है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो इस समस्या का पहले पहचान करते हैं, उसके बाद में हमारे समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के हल करने के लिए संबंधित तथ्यों का संग्रह करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो समस्या आएगी, ठीक है, समस्या का चुनाव करना हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं समस्या से रिलेटेड तो मैं कोविड का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद में
हम लोग बहुत सारे तथ्यों का संग्रह करते हैं, यानी कि डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करना यहाँ पे है कि ये कोविड वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं उसकी बात करती हूँ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये डेटा कलेक्ट कर लिया। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद में इसके बाद परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस परिकल्पना आप समझते हैं ना कि हमने तो ये डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इसके बाद में ये हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना करते हैं कि ये वायरस की उत्पत्ति इससे हुई, तो इसका किस तरह से इसको खत्म कर सकते हैं या दूसरों को ये नुकसान न कर सके, तो उसके लिए हम लोग परिकल्पना करते हैं। अब इसके बाद में इस परिकल्पना का विश्लेषण करते हैं, यानी कि एनालिसिस। बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ना हाइपोथेसिस परिकल्पना करने की, इसको खत्म करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एनालिसिस करते। अब एनालिसिस करने के बाद में फिर हम लोग विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद में फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यही निष्कर्ष ही हमारा होता है समस्या का समाधान करना। यही पूरी प्रोसेस को ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो आप लोग को ये तो समझ में आया कि विज्ञान क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, किसी भी समस्या का चुनाव करना, फिर उसके बाद में डाटा कलेक्ट करना, फिर उसके बाद में हाइपोथेसिस क्रिएट करना, यानी कि परिकल्पना करना कि वो समस्या कैसे उत्पन्न हुई, उसका कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं, फिर उसके बाद में हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस एक तरह से वैज्ञानिक विधि हो गई है। तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो डेफिनीशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मीनिंग पता होने के साथ साथ डेफिनीशन भी है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के बारे में अलग अलग अपने मत दिए। तो सबसे पहले जो हैं वो है आइंस्टीन। इन सब के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है। ये एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत सारी अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, बहुत सारी खोज की है। तो शुरुआत करते सबसे पहले आइंस्टीन के अनुसार कि इन्होंने विज्ञान के बारे में क्या बताया है। हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नता को, ध्यान से सुनिएगा, हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यानी कि हमारी ज्ञान की अनुभूति, जो भी नॉलेज हमारे अंदर है, उस अनुभूति के अस्त व्यस्त विभिन्नता को, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आधी इधर से कलेक्ट हुई, आधी न्यूज़पेपर से, आधी आपने टीवी से कलेक्ट की, न्यूज़ चैनल से, आधा आपने मैगजीन से देखा, या फिर कुछ ऐसे नेटवर्क से पता चला लोगों से। यानी ये हमारे ज्ञान की अनुभूति है जो हमें अस्त व्यस्त तरीके से पता चली है। हर जगह से कोई एक नई न्यूज़ हो सकता है, कोई एक ही टॉपिक हो, लेकिन उसके बारे में आपको बहुत जगह से पता, और हर बार कुछ एक नई चीज़ सामने आती है। तो ये एक अस्त व्यस्त तरीका हुआ। इस अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में, यानी कि अब इतनी सारी आपको नॉलेज पता है, अब उस नॉलेज को एक सीक्वेंस से लगाने की प्रणाली को निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आइंस्टीन ने दी। अब अगर मैं आगे बात करूं डैम्पियर के अनुसार, डैम्पियर भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान की एक अच्छी डेफिनेशन बताई थी। इन्होंने बताया है कि इनके अनुसार क्या है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। इन्होंने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि विज्ञान क्या है, एक तार्किक अध्ययन है। यानी कि प्रकृति में पाई जाने वाली बहुत सारी चीज़ें, ऐसे तो देखा जाए कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, ग्रेविटी है, जो फल है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, वापस ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, या फिर ग्रेविटी के सापेक्ष ना जाके निरपेक्ष जाने वाले ये पौधे हमेशा ऊपर की तरफ क्यों बढ़ते हैं, ये भी एक ग्रेविटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी है कि देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको अगर तार्किक पूर्ण देखा जाए तो क्यों पौधे ऊपर, पौधों में जो फल लगते हैं वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन जो पौधे बढ़ते हैं वो नीचे से ऊपर
की तरफ जाते हैं, वो नीचे क्यों नहीं आते हैं। तो ये एक तर्कपूर्ण ज्ञान है, इसको समझने को ही विज्ञान कहते हैं। तो डैम्पियर ने बताया विज्ञान प्राकृतिक विषयों का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य जो संबंध है वो तार्किक अध्ययन है, उसको लॉजिक बेस्ड समझना ही विज्ञान कहलाता है। एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, वो है कुलश्रेष्ठ के अनुसार। इन्होंने बताया विज्ञान वैज्ञानिक विधियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक मानसिकताओं के द्वारा प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक सुव्यवस्थित क्रम ढंग से होता है। तो ये आप लोगों को मैंने आज बताया कि किस तरह से कितने अच्छे अच्छे इन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं आइंस्टीन ने, डैम्पियर ने। अगर मैं वुडवर्ड एवं ओवेन के अनुसार बात करूं तो विज्ञान एक मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की एवं उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करता है। बहुत सारे वैज्ञानिक ने ये भी बोला है कि जो विज्ञान है वो मानव के व्यवहार से उत्पन्न हुआ है कि ह्यूमन का बिहेवियर किस तरह, ह्यूमंस किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से वो प्रकाश के प्रति सचेत है, यानी प्रकाश उन पे जो पड़ता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या हमारे आसपास पाई जाने वाली जो वस्तु है उसका क्या व्यवहार। तो ये मानव विज्ञान भी एक तरह से, मानव व्यवहार भी एक तरह का विज्ञान ही है। तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया फिजिकल साइंस में कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है। साइंस का मीनिंग मैंने बताया कि वैज्ञानिक विधि ही विज्ञान, जो हम लोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो वैज्ञानिक विधि इस्तेमाल करते हैं वही हमारा विज्ञान कहलाता है। डेफिनेशन भी बताई है कि हमारे अस्त व्यस्त ज्ञान को एक तर्कपूर्ण प्रणाली में निर्मित करने को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी विज्ञान के बारे में है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ साइंस बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं बताऊंगी कि विज्ञान की किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, किन किन चीज़ों में आजकल विज्ञान को अप्लाई किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगी। थैंक यू।